नमस्कार, मैं हूं अजय चौहान और आप देख रहे हैं समाचार सच टीवी। आज का समाचार संस्कृत भारती नैनीताल एवं बीपीएल शिक्षा प्रयास समिति के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को यहां बीपीएल शिक्षा प्रयास समिति परिसर में संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत बाल केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि खालसा नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता श्रीमती पार्वती किरौला एवं विशिष्ट प्रवक्ता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी तथा संस्कृत भारती उत्तराखंड की प्रांतीय प्रवक्ता श्रीमती जानकी त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर समिति के बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया। आपको बताते चलें कि संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृत सप्ताह चल रहा है। कार्यक्रम के संयोजन कर रहे संस्कृत भारती के नैनीताल जनपद संयोजक डॉक्टर नीरज जोशी ने बाल केंद्र के उद्देश्यों को बताते हुए बताया कि बाल केंद्र में बच्चों को संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान, व्यवहारिक संस्कृत, स्रोत पाठ इत्यादि विधिवत संस्कृत विधाओं से अवगत कराना है। इस मौके पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी, संस्कृत भारती के कुमाऊं संभाग प्रमुख डॉक्टर चंद्र प्रकाश उप्रेती, उधम सिंह नगर जनपद संयोजक डॉक्टर जगजीत चंद पांडे, डॉक्टर हेमंत जोशी, एडवोकेट जीएस किरोला, सुमिता पांडे, प्रज्वल, दीपक, रिंकी, मीनाक्षी, प्रीति, खुशी, रूपा समेत स्कूली बच्चे मौजूद रहे। आइए देखिए हमारे संवाददाता सुश्री नीरू भल्ला द्वारा ली गई एक रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और इस समय हम आज आए हैं बीपीएल प्रयास शिक्षा समिति में, जहां पर संस्कृत भारती उत्तराखंड की प्रांत अध्यक्षा श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी हमारे साथ है। आइए उनसे पूछते हैं कि संस्कृत भारती के माध्यम से आप जो संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उनका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि देखिए, भारत जो है ये भारत की हमारी देव भाषा संस्कृत है और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम जो है जन जन में इसका सब जगह प्रसार कर रहे हैं। और इस समय हमारा संस्कृत सप्ताह चल रहा है, जो कि राजभवन से हम लोग ने प्रारंभ किया था और दिनांक 8 को हमारा ये जो है कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और प्रत्येक दिवस हम जो है हर जगह नई नई जगह हम लोगों का प्रयास रहता है समाज में भी इसका जो है प्रसार करें। और अन्य सभाओं में भी हम लोग जो है आए थे, तो हम लोग ने धामपुर में भी अपना कार्यक्रम किया। और इसी क्रम में कल हम लोग का महादेवगिरी में कार्यक्रम रहा, तो सब जगह है। और आज हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम सोच रहे हैं कि इस सप्ताह जो है हमारा संस्कृत सप्ताह तो चल ही रहा है, तो संस्कृत बाल केंद्र का जो है हम लोग उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये बीपीएल जो बालक हैं ये बहुत ही गरीब परिवारों से, और मन में एक यही इच्छा होती है कि इन लोगों को जो है हम लोग जो है संस्कृत का अधिक से अधिक ज्ञान दें। तो इसके लिए जो है बहुत ही मन में हार्दिक इच्छा है और ईश्वर चाहेगा तो अवश्य इसमें कार्य में सफल रहेंगे हम। ये मैम, जो आपका सप्ताहांत वाला जो चल रहा है, ये 8 तारीख से लेकर जो 14 तक का जो सप्ताह का आपका चला है, ये साल में एक ही बार होता है या वर्ष में कई बार हर जगह करते हैं आप लोग, और इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है आपका? तो ये जो है ये हम लोगों का जो है पूरा साल में, जैसे आपने पूछा कि हमेशा होता है, हमेशा नहीं है, ये साल में जो है एक बार हमारा होता है। और इसका क्या है कि रक्षाबंधन से 3 दिन पूर्व और रक्षाबंधन से 3 दिन बाद में ये हमारा सप्ताह मनाया जाता है। और हमारे भारत के कोने कोने में प्रत्येक, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, ये पूरे हमारे देश में संस्कृत भारत, देश ही नहीं विदेशों में भी जो है इसकी जो है हम सब जगह अलग जगह आते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम अपने समाचार सच के माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं, जैसा कि संस्कृत एक हिंदी की जननी है, लेकिन फिर भी आज संस्कृत सबसे पीछे है, ऐसा क्यों? देखिए, जब से हमारा देश पराधीन हुआ है, तो अंग्रेज़ों ने तो जो है हम लोगों को बिल्कुल इतना परतंत्र कर दिया था कि आज जो है लोगों के दिलो दिमाग में अंग्रेजी कूट कूट के भरी हुई है। हालांकि मैं भी अंग्रेजी के अध्यापक हूँ, शायद आपको पता होगा। तो लेकिन अपने राष्ट्र प्रेम को की अलख जगाने के लिए तो हमें संस्कृत का तो जो है शरण लेनी ही पड़ेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग जो है जन जन तक इस संस्कृत को
आगे को पहुंचाएं, ताकि जो है हमारा संस्कृत का बोलबाला जो है, हमारी इच्छा ये होती है कि घर घर में जो है देश का बच्चा बच्चा भी बोले। और वो करते करते हम लोग बहुत इतने वर्षों से प्रयासरत हैं, और इतना हमें पूर्ण आशा है कि इसमें सफलता तो हमें अवश्य मिलेगी। हमारा आज का कल्चर है जिसमें हम लोग ज़्यादातर हिंदी का उपयोग ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हम जो उपयोग करते हैं वो उर्दू का, जो हम आप देखते हैं हमारी आम भाषा में भी उर्दू का बहुत उपयोग होता है। तो आपको लगता है कि कहीं हमारी ये संस्कृत भाषा जो है ये दब गई है, आप इसे किस तरह उभारोगे, किस तरह जन जन तक पहुँचाओगे ये? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब ये हम लोग की जो है संस्कृति, ये जो है अभी हम लोग जब हमारा राजभवन से कार्यक्रम शुरू हुआ था, शिक्षा मंत्री जी के साथ, धन सिंह रावत जी के साथ हमारी गोष्ठी भी हुई थी, और उन्होंने मतलब वो कहा था कि केजी से लेके सेकंड तक, केजी से सेकंड तक जो है हम लोग संस्कृत का, वहाँ पे पुस्तकें तो नहीं लगेंगी लेकिन श्लोक और अन्य इन माध्यमों से जो है उनको शुरू से पढ़ाया जाएगा। और जब हम सरकार हमारा साथ देगी तो धीरे धीरे जो है हायर क्लासेस में तो वहाँ कोर्स है ही, तो जब हम केजी से ही संस्कार डालेंगे, देखिए बगैर संस्कार के तो कुछ होता नहीं, जब हम केजी से ही संस्कार डालेंगे तो धीरे धीरे जो है अवश्य ही, समय ज़रूर लगता है, समय का हमें इंतज़ार करना है, तो इंतज़ार करते करते अवश्य एक दिन मुझे तो लगता है ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं आज हमारे ही देश में नहीं, कम से कम 29 देशों में जो है संस्कृत की लॉ चल रही है। आज क्या स्थिति है, मैं भी विदेश में जो है अमेरिका में 2 बच्चों को संस्कृत पढ़ाती हूँ, और मतलब मुझे उनको पढ़ाने में इतना शौक़ सा होता है, इतनी खुश होती हूँ, क्योंकि मतलब उन लोगों को जो है अपनी देश की संस्कृति को सीखने का इतना शौक़ है कि मतलब उसे तो हम देख के खुद ही, टाइम नहीं भी होता है तो भी मैं उनके लिए टाइम हमेशा निकालती हूँ। तो मुझे निश्चित लगता है कि जब विदेश के लोग इतना सीखते हैं, तो हमारे देश में अगर इसी प्रकार का प्रयास चलता रहेगा तो ये वही है ना, मुझे याद आता है वो गुरु नानक जी का एक किस्सा, कि जैसे हम एक कमरे में एक मोमबत्ती जलाएं, एक मोमबत्ती उजाला तो करती है, परंतु अगर उसी कमरे में हम 10-20 मोमबत्ती जला लेंगे तो उसकी लौ अधिक होगी। तो उसी प्रकार हम इसी प्रकार अपने विस्तारक निकालते हैं, और विस्तारकों से ही वो मोमबत्ती का काम करेंगे, तो आप सोचिए उसी प्रकार लौ तो बढ़ती रहेगी और निश्चय ही हमें सफलता तो मिलेगी। आपका प्रयास इसी तरह जारी रहे, आपका प्रयास जो है वो देश विदेश में लोगों तक पहुँचे, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। ये थी हमारे साथ उत्तरांचल प्रांताध्यक्ष श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नमस्कार।